माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब हम कुछ फाइल के अंदर जाके चीज़ों को देखते हैं। आप जैसे ही फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है और आपके पास एक व्यू ओपन हो जाता है जिसे हम बैक स्टेज व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप किसी भी और टैब पे क्लिक करते हैं तो वो टैब जो है उसमें सिर्फ ऑप्शंस नजर आती है, नीचे आपको आपका डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होता है। लेकिन जैसे आप फाइल की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है और एक व्यू ओपन हो जाता है। इस व्यू को बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इस बैक स्टेज व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट में रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, उसकी मेन सेटिंग्स और प्रोग्राम की अपनी सेटिंग्स जो है वो नजर आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको होम की टैब से लेकर एंड तक जितनी भी टैब्स हैं उन सब में इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सेटिंग्स, उसकी फॉर्मेटिंग्स नजर आएंगी। बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी फॉर्मेटिंग्स और अपनी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको फाइल की टैब के अंदर जाना होगा। इसमें आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक सेपरेटर लाइन नजर आएगी। आई होप कि ये लाइन आपको नजर आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही होती है डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितना टाइम हो गया इस डॉक्यूमेंट के ऊपर टोटल एडिटिंग करते हुए, इसका टाइटल क्या है, ठीक है जी, टैग्स क्या है, कमेंट्स क्या है, लास्ट मॉडिफाइड कब था, कब लास्ट टाइम इसको चेंज करके सेव किया गया। लास्ट मॉडिफाइड का मतलब है कि व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एस तो आपने लास्ट टाइम इसको कब किया था, कब क्रिएट किया था इस डॉक्यूमेंट को, इसको कभी प्रिंट किया गया कि नहीं किया गया, तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसका ऑथर कौन है और लास्ट टाइम किसने एडिट किया था। और ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है ये फाइल जिस जगह पे पड़ी हुई है, अगर आप वो फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई होती है। इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं। इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के वाले से डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शंस हैं। इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसमें डिजिटल सिग्नेचर, मार्कर, स्माइल वगैरह कर सकते हैं। ये चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे और जो चीज़ें एक्सेल में आपको होंगी वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे ही अप्लाई हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट के इश्यूज के मुतालिक ये डॉक्यूमेंट के वर्जन्स के इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई थी जिसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज के बारे में बात की थी। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन होती है। इस डॉक्यूमेंट को कब सेव किया गया, कब इसके कितने वर्जन हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मौजूद मिलती है। आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, न्यू आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके जहाँ जहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनमें से जो रीसेंट आपने यूज़ किया वो सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। यू कैन ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। सेव और सेव एज होता है जी, प्रिंट करना हमने सीख लिया है, शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। क्लोज करेंगे आप तो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। हम जो चीज़ सीखने आए हैं वो है ऑप्शंस के अंदर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज ए प्रोग्राम उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले एक दो दफ़ा हम लोग आए थे, रिबन को कस्टमाइज करने आए थे हम, और क्विक एक्सेस टूल बार को जो है वो कस्टमाइज करने आए थे। ये दोनों चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। हम वापस आते हैं जनरल में जाके देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एज ए प्रोग्राम जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, ये टिक हुई हुई है। ये क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। जैसे ही आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहीं पे इसके ऊपर ही कुछ ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाती हैं जो कि नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लगता है कि जब यूजर कोई डाटा सेलेक्ट करता है तो वो इनमें से कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, तो वो उसने ला के यहाँ पे आपके पास दे दी है। इसे हम ये मिनी टूल बार कहते हैं जो सामने नजर आती है। अगर हम ऑप्शंस में जाएं और ऑप्शंस में जाके मिनी टूल बार को अनटिक कर दें और ओके करें, अब आप देखें जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, इसे हम मिनी टूल बार कहते हैं। आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैं मिनी टूल बार को ऑन कर देता हूँ, ये बेनिफिशियल चीज़ होती है। अच्छा, लाइव प्रीव्यू। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें लाइव प्रीव्यू नज़र आता है। जैसा कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, कर्सर आप होवर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे, सिर्फ कर्सर को वहाँ पे लेकर जा रहे हैं, तो वो उसको अप्लाई करके दिखाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइव प्रीव्यू ऑप्शंस। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शंस में जाके लाइव प्रीव्यू को अनटिक कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपको वो लाइव प्रीव्यू नजर नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी डाटा को सिलेक्ट करके मैं वही काम दोबारा कर रहा हूँ तो वो मुझे फॉन्ट अप्लाई करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैं जो उस फॉन्ट पे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा, सिर्फ वही वाला फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइव प्रीव्यू।
तो वर्ड एज ए प्रोग्राम कैसा बिहेव करेगा, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक है जी। डिस्प्ले के वाले से डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आएंगी। प्रूफिंग यानी कि जो स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं उसके वाले से, सेव करने के वाले से हमने आके यहाँ पे जब हम सेव सीख रहे थे तो हमने ये 10 मिनट को 1 मिनट किया था, ताकि हर 1 मिनट के बाद जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी सेव होती रहे। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई लाइट चली जाती है तो हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे। ठीक होगा जी। डिस्प्ले के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस होती हैं। प्रूफिंग है, यहाँ पे इग्नोर द वर्ड इन अपर केस, इग्नोर द वर्ड दैट कंटेन नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी आपको जो है ना इंफॉर्मेशन या ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नज़र आती हैं। एक इसमें और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्शंस आ रहा है। स्टार्टअप ऑप्शंस में लिखा हुआ है जी शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट। ये क्या होती है, देखें जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो आपको एक स्टार्ट स्क्रीन नज़र आती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपको ये स्टार्ट स्क्रीन नज़र आती है जिसमें रिसेंट फाइल्स ओपन जो की हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इफ यू डोंट वांट दिस तो आप ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्शंस के अंदर शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, इसको अनटिक कर दें, ओके करें, इसको बंद करें। दोबारा अगर आप वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आएगा, आपको वो स्टार्ट स्क्रीन नजर नहीं आई। तो ये आप अपनी मर्जी से डिफरेंट टाइप की ऑप्टिमाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। इन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ इसके अलावा जो मैंने डिस्कस की है इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। रिबन को कस्टमाइज करना बुक में नहीं था, कोई किस टूल बार को कस्टमाइज कर लिया हमने, या आपकी बुक में था, तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें करा दी हैं। तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इनको परफॉर्म करके देख सकते हैं। और इनकी फिलॉसफी जब आपको समझ आ गई है तो फिर आप ईज ऑफ एक्सेस, लैंग्वेज, सेव, इसके अंदर जो बाकी ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।